नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। अब दिल्ली में मौजूद हूं तो देश की राजधानी से देश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल को लेकर बात करेंगे, राहुल गांधी जर्मनी गए, वहां पर क्या कुछ कहा उस पर चर्चा करेंगे, अखिलेश यादव पर बात होगी, साथ ही बीजेपी को नए कार्यकारी अध्यक्ष भी मिले हैं, उस पर भी चर्चा होगी। मेरे साथ इस वक्त युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। धन्यवाद पांडे जी। सबसे पहले दिल्ली में बैठकर जर्मनी चलते हैं। वहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि जो जांच एजेंसियाँ हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, उन पर कब्जा कर रखा है बीजेपी ने और आरएसएस ने। राहुल जी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव फैमिली के बहादुर शाह जफर, युवराज और वंशवादी राजनीति के संरक्षक हैं। भारत महतारी की प्रतिष्ठा के संदर्भ में गलत बयानबाजी उनको विदेश की भूमि पर जाकर करने में बड़ा मज़ा आता है। जर्मनी जाते हैं, BMW की बाइक चलाते हैं, लेकिन देश के अंदर गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के घर में साइकिल कैसे होगी, इसकी भी चिंता राहुल गांधी जी को नहीं रहती है। राहुल जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट से गायब रहते हैं, पार्लियामेंट में जनवादी विषयों पर बात नहीं करते हैं, जन सरोकार नीतियों पर चर्चा नहीं करते हैं और BMW के शोरूम में जाकर जर्मनी में भारत की स्थितियों के बारे में विवेचना करते हैं। आज पूरी दुनिया भारत महतारी के गणनायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने को आतुर है और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, देश की नीतियों के संदर्भ में गलत और हल्की बयानबाजी विदेश की धरती पर करते हैं। राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस राजनीतिज्ञ हैं। नहीं, कहाँ नॉन सीरियस हैं? उन्होंने सदन में इतने मुद्दे उठाए, सरकार को घेरा। अब जर्मनी जाएं या कहीं जाएं, अपना पर्सनल टाइम तो आदमी व्यतीत क्या घेरते हैं राहुल जी, बताइए आप। राहुल जी ने SIR के मुद्दे पर गलत बयानबाजी की, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जवाब देंगे राहुल गांधी? 1971 में इनकी ब्रह्मलीन दादी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले वोट चोरी की। वोट चोरी करके MP बनी, प्रधानमंत्री बनी। जब माननीय न्यायपालिका में मामला गया और माननीय न्यायपालिका ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया तो घबराई हुई, बिलबिलाई हुई, तमतमाई हुई स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया। चले हैं राहुल गांधी मुद्दों पर बात करने। 10 साल केंद्र में सरकार राहुल गांधी के संरक्षण में चला। भाई मनमोहन सिंह जी तो कठपुतला थे ना राहुल गांधी जी और उनके परिवार के। देश के गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए राहुल जी ने क्या किया? तो आप लोग चाहते हैं वो दिल्ली और रायबरेली रहें बस, कहीं और ना जाएं? हम क्यों चाहेंगे? हमारी बात क्यों राहुल जी मानेंगे? राहुल जी अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं मान रहे हैं। राहुल जी के दल में लोकतंत्र है क्या? पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों के भारत को साकार न हो पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस और राहुल जी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो कांग्रेस में ही है, क्योंकि कांग्रेस में वोटिंग हुई तब अध्यक्ष चुना गया। नितिन नवीन जी को ले आए, बैठा दिया, यहाँ तो वोटिंग हुई ही नहीं। सुनिए, नितिन नवीन जी बिहार के धरती पुत्र हैं, 5 बार के विधायक हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, संघर्ष की उपज हैं, विनम्रता, सौम्यता, समन्वय, सहजता, समरसता, सरसता के प्रतीक हैं नितिन नवीन जी। और राहुल गांधी जी घमंड के चरमोत्कर्ष पर बैठे हुए एक बिगड़ैल राजकुमार हैं। राहुल गांधी जी क्या तुलना करेंगे नितिन नवीन जी से? नितिन नवीन जी नेता हैं, राहुल गांधी जी बेटा हैं। नेता और बेटा में अंतर होता है। नेता गरीब का बेटा होता है और राहुल गांधी जो बेटा हैं वो राजा के बेटा हैं। ये अंतर है राहुल गांधी में और नितिन नवीन जी में। ये देश के नौजवान समझ रहे हैं। नहीं, राहुल के एक साथी हैं उत्तर प्रदेश में भी, अखिलेश यादव। अभी हाल फिलहाल में कोडिन को लेकर उन्होंने तमाम आरोप लगाए योगी सरकार पर। फिर CM योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया सदन में। अब एक्सपोज ये किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कोडिन वाले जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो सपा से जुड़े हुए हैं। गलत क्या है? उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के फ्लोर पर सारी बातों को स्पष्टता के साथ बता दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग उस सिंडिकेट में शामिल हैं। तमिलनाडु से तार जुड़ रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन साहब की सरकार है। अखिलेश जी उनके मित्र हैं। ये सब देश विरोधी लोग एक हैं।
आदरणीय अखिलेश यादव जी को स्पष्टीकरण देना होगा। क्यों उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, देश के नौजवानों बच्चों के भविष्य के साथ अखिलेश जी के समर्थकों ने इतना बड़ा भ्रमजाल फैलाया? सिरप के माध्यम से क्यों बच्चों के जीवन के साथ खेला गया? जवाब देना होगा अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए प्रपंच कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। वही बात तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गलत थोड़े बोला है बाबा ने। ये शब्दावली योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला है। दो नमूने, योगी जी ने ये बिल्कुल कौन सी सही शब्दावली? कहा है। दो तो क्या नमूने, कहेंगे? दो नमूने नमूना नहीं दिल्ली में कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी नमूना नहीं है। क्या है राहुल गांधी? लोकतंत्र के हत्यारे हैं राहुल गांधी। संविधान को कुचलना चाहते हैं राहुल गांधी। और अखिलेश यादव जी राहुल जी के साथ साथ गांठ करके उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश नेपाल और पाकिस्तान। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी। कभी अखिलेश यादव जी का सपना नेपाल बनाने का, बांग्लादेश बनाने का, पाकिस्तान बनाने का यूपी में और भारत में साकार नहीं होगा। नहीं तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुझे आज पता चला कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि योगी जी को ये कहना पड़ा। उन्होंने अखिलेश तो जी मामला पहले बदल अपने दिया। घर की लड़ाई ठीक करे ना। पिताजी का अपमान किया, जिस पिताजी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस चाचा ने विद्यालय पहुंचाया, उस चाचा के सम्मान के अभिमान को तोड़ दिया, परिवार तितर बितर हो गया। आदरणीय अखिलेश जी अपने शासनकाल को याद करें, और जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो किस प्रकार से अपने निजी परिवार को बेइज्जत किया, इसका विश्लेषण करें। फिर बात करेंगे दूसरे लोगों के बारे में। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि हवन से और हिंदुओं की जो चिताएं जलती हैं उससे प्रदूषण होता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो लगता है ये बात। समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म से नफरत है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। राम मंदिर का दर्शन करने अभी तक अखिलेश जी नहीं गए। उत्तर प्रदेश के बेटा हैं अखिलेश जी। प्रभु राम विश्व में भारतीयता के प्रतीक पुरुष हैं, और भारत के विश्व स्तर के प्रतीक पुरुष के दर्शन को अब तक अखिलेश यादव जी नहीं गए, तो उनको हिंदुओं के अंतिम संस्कार से, क्रियाक्रम से नफरत तो होगा ही। अखिलेश जी को ज्यादा सम्मान अन्य प्रक्रियाओं से है, कब्रगाह से ज्यादा लगाव है। अब अगर पश्चिम बंगाल की यहीं पर बात करें, साथ में उत्तर प्रदेश, SIR हुआ उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने SIR को खूब विरोध किया। लेकिन अब जब 70 लाख लगभग वोटर अभी कटते दिख रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी अब नया ये सिगुफा छोड़ रही हैं कि मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी। देखिए, ममता बानोजी बंगाल की बर्बादी की गाथा लिखने वाली महानायिका हैं। बंगाल को धर्म के चूल्हे में झोंक दिया ममता बानो ने। ममता बानो बंगाल के गरीबों के साथ खेल कर रही हैं। ममता बानो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। यह संभव नहीं होगा। मां माती मानुष का नारा देकर बंगाल की सत्ता में आई ममता बानो जी ने बंगाल को खूनी संघर्ष में धकेल दिया। बंगाल के नौजवानों के भविष्य पर कालिख पोत दिया। बंगाल के गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया। तो धन्यवाद है, अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी कि बंगाल अभी तक अक्षुण्ण है, बचा हुआ है। नहीं तो बंगाल को भारत के नक्शे से मिटाने का षड्यंत्र जो हो रहा है, उसमें ममता बानो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो SIR से ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल बदलेगा, बदल जाएंगे, बिल्कुल बदलेगा। कैसे? बिहार में बदला ना। बिहार में SIR की प्रक्रिया हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, कहीं कोई प्रॉब्लम आया? बंगाल में और यूपी में इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ममता बानो जी को बंगाल में अपनी सरकार जाती दिख रही है और उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं आ रही है। ये अखिलेश जी को पता है, इसलिए दोनों घबराए हुए हैं। आपने बंगाल को बांग्लादेश बनाने की बात कही। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा दीपचंद के साथ जो कुछ भी हुआ, वो तस्वीरें क्या भारत को भी डरा रही हैं? और भारत सरकार क्यों कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश पर दबाव बना रही है। भारत सरकार के दबाव के कारण ही बांग्लादेश में स्थितियां कंट्रोल में हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, इसने सबके शरीर को हिला दिया है, मन मस्तिष्क कांप गया है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, सतर्क हो जाइए। देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े रहिए, नहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में
भारत भी बांग्लादेश बन जाए, यही प्रयास हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग आए कांग्रेस, बिल्कुल राहुल गांधी बांग्लादेश वाला हाल भारत का होगा। बिल्कुल ये हम होने नहीं देंगे, और निश्चित बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका करारा जवाब बांग्लादेश में लोगों को मिलेगा। चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेंगे, हमें विश्वास है अपने प्रधानमंत्री। नहीं, भारत में भी प्रयास किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई मुर्शिदाबाद की। बाबरी मस्जिद बनेगा भारत में, गिर नहीं गया उत्तर प्रदेश में जो बना था, तो बंगाल में तो नींव रखी। अरे नहीं बनेगा जी, सब ममता बानो करवा रही हैं। ममता बानो के लेफ्टिनेंट मदन मित्रा क्या बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या किया ममता बानो ने? होश ठंडा कर देगी बंगाल की जनता, चिंता मत कीजिए। 2026 में ममता बानो के तृणमूल कांग्रेस के सरकार के पापों का पिंडदान बंगाल की जनता गंगा सागर में करने जा रही है। कैसे संभव होगा? कैसे बिहार में संभव हुआ? पटना के बांस घाट पर लालू यादव के पापों का पिंडदान बिहार की जनता ने कर दिया। ठीक उसी प्रकार गंगा सागर में ममता बनर्जी के कुशासन का, अत्याचार का, अन्याय का, असहिष्णुता का पिंडदान बंगाल की जनता 2026 में करेगी गंगा सागर में। आप कह रहे हैं बिहार में कर दिया, लेकिन तेजस्वी अभी भी पूरे दम के साथ कह रहे हैं कि अगला लड़ाई। कहाँ है बबुआ तेजस्वी? बिहार की जनता ने ऐसा प्रसाद दिया कि अता पता लापता हो गए, पते नहीं है कि कौन खोभार में जाकर के छिपल है तेजस्वी यादव। खोभार समझते हैं? हमारे यहाँ सुअर जो है खोभार में जाके छिप जाती है, समझ गए? कौन खोभार में छिपल है तेजस्वी? टार्च लेकर लालू यादव खोजवा रहे हैं, लालटेन लेकर खोजवा रहे हैं, और तेजस्वी यादव कोना खोभार में छिपल हैं ये पता नहीं चल रहा है। अता पता लापता है तेजस्वी। तो यही हाल बंगाल में भी, यही हाल बंगाल में आदरणीय ममता जी का होगा, यही हाल उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी का होगा, यही हाल आने वाले समय में तमिलनाडु में स्टालिन जी का होगा। तमिलनाडु पे आते हैं, लेकिन वही है कि सब कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है भाई, वो हुमायूं कबीर जो हैं बाबर के आदमी हैं, अब बाबर के रिप्रेजेंटेटिव ममता बनर्जी हैं। कन्फ्यूजन, डाइल्यूजन, इल्यूजन में मत रहिए। एकदम बंगाल की जनता तैयार हो गई है, काली मैया खप्पड़ लेके नृत्य करेंगी, अन्याय अत्याचार का वध होगा, लोकतंत्र जीतेगा, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अधिकारों की विजय होगी। बंगाल में बंगाल की जनता को विजय श्री प्राप्त होगी। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी 100%। हाथ मिला लीजिए, बता देता हूं आपको। लेकिन 2026 में तृणमूल कांग्रेस के पापों का पिंडदान बंगाल की जनता गंगा सागर में करेगी। हाथ मिलाइए। कहे थे ना कि बिहार में तेजस्वी यादव का घमंड हारेगा, कहे थे कि नहीं कहे थे? लेकिन क्या घुसपैठियों की समस्या ऐसे ही रहेगी? समाधान होगा मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाधान होगा। तमिलनाडु में तो नहीं आएगी ना, लेकिन कौन? बीजेपी। तमिलनाडु में स्टालिन जाएंगे, समझ गए? क्या होगा? डीएमके जाएगा, डीएमके के पापों का अवंत होने जा रहा है। कौन अन्नामलाई करेंगे? विजय थालापति? अरे भाई, भगवान राम करेंगे, भगवान शंकर करेंगे, माता कामाक्षी करेंगी, माता मीनाक्षी करेंगी। रामेश्वरम में भगवान शंकर बैठे हैं, जहां से प्रभु राम रावण का वध करने लंका गए थे, पुल बांध दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी अवतारी महापुरुष हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो असुरी शक्तियां हैं, जो रावण हैं, उनका संहार पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से देश और प्रदेशों की जनता करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों की इस बातचीत पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।